बहुत तरीके से ट्रैक करते हैं। तो अब चर्चा होगी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। पूरे बाजार में आपने सुना है कि भाई इस पर आप निवेश कीजिए, लेकिन एक आशीष जी ही ऐसे हैं जो एक बहुत बढ़िया पॉइंट लेके आए हैं कि आपको अगर लंबी अवधि के लिए रखना है स्टॉक को तो किस चीज पर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल फोरगोन कंक्लूजन है कि ये मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि इसमें सूटा सांप की बैकिंग है। लेकिन क्या ऐसा देखना है आशीष जी कि अगर किसी को 5 साल रखना है तो वो जरा सचेत रहे। अच्छा, तो आपने बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन फ्राइडे को यतिन के साथ ऑलरेडी करा हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर। सूटा साहब किस तरह के कमाल के आदमी हैं, व्यक्ति हैं, और गजब का धंधा खड़ा करा है। अच्छा, एक चीज, माइंड्री का नाम हैप्पीएस्ट माइंड्स, वो किस तरह की एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। धंधा गजब का है, 97% डिजिटल से आता है। ये वो स्पेस है जिसके बारे में आजकल सब चर्चा करते हैं। ग्रोथ यहीं पर है, सारी दिग्गज आईटी कंपनी इसी स्पेस में एक्विजिशंस कर रही है पकड़ बनाने के लिए। आज भी 30-40% उनका आता है, इसका 97% वहां से आता है। पर ध्यान रखें, डिजिटल की खासियत यह है, जब बाकी आईटी सर्विसेज 10% की दर से ग्रो कर रही हैं, ये 20 से 25% डिजिटल ग्रो कर रहा है। तो इसके रेवेन्यू को लेकर विजिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। जो शैल सर कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए रखना है तो हमें बहुत क्लोजली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना होगा, क्योंकि इरैटिक रही है। FY18 में, पिछले सालों के प्रॉफिट्स के बाद FY18 में इसने लॉस क्लॉक कर दिया था। उसके बाद वापस अब प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है अभी भी अपने पीयर्स से कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पे खासतौर पर नजर रखनी है हम लोग को। वो एक इश्यू हो सकता है इस कंपनी के लिए आज से। अदरवाइज जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, जिस तरह का मैनेजमेंट और जिस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी झलक लग चुकी है, 2 टाइम तो शायद सब्सक्राइब होने की कगार पे पहले दिन ही खड़ा हुआ है ये आईपीओ। तो मुझे लगता है लिस्टिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े को देखिएगा। और हाँ, रिटेल के सब्सक्रिप्शन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये इस आईपीओ में जो कुल कोटा रखा है रिटेल का, केवल 10% है। आमतौर पे 35% होता है, इसलिए लग रहा है नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। रिटेल 3 गुना 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है, क्योंकि कोटा ही बहुत कम है रिटेल का इस आईपीओ में। तो यतिन जी, आपके कुछ पॉइंट्स हैप्पीएस्ट माइंड्स पर जो वीकेंड पर आपको पता चले हो? तो शैलेंद्र जी, देखिए, हमने डिस्कस तो किया था लास्ट वीक के मैनेजमेंट की पेडिग्री बहुत गजब की है। और जैसे आशीष बता रहे थे कि जो डिजिटल रेवेन्यूज है ना, वो 97% है, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं आशीष, वो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट्स जो है, कोविड का कोई असर उन पे हुआ नहीं है। तो जैसे रिटेल हुआ, ई कॉमर्स हुआ, हेल्थ केयर हुआ, तो ये जो सेगमेंट्स है ना, यहाँ से 75% रेवेन्यूज आते हैं कंपनी के। तो कोई प्रकार का असर हमको कंपनी के ऊपर देखने नहीं मिला है क्लाइंटेल को छोड़कर। अच्छा, ट्रैवल टूरिज्म से इनकी एक अच्छी रेवेन्यू आती है, लेकिन वो बहुत छोटी रेवेन्यू है। तो इनके क्लाइंट्स जो है कोविड में और ग्रो हुए हैं, और उनकी जो डिजिटल रिक्वायरमेंट वो और बड़ी है, क्योंकि जो रिटेल के स्टोर्स हैं वो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। जो काफी सारी इनकी BFSI क्लाइंट्स है वो वर्क फ्रॉम होम के सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जिस प्रकार से आईटी इंडस्ट्री को इन्होंने पिछले 3-4 सालों में मात दी है ग्रोथ में, तो वो ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहेगी। कंपनी छोटी है तो बखूबी वो ग्रोथ का लेवल जो है मेंटेन कर पाएगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है।